एक बड़ी समस्या जो हमने कई बार आपको दिखाई है कि जो छात्राएं जिनके लिए कन्या उत्थान योजना नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना चल रही है, जिसके तहत ग्रेजुएशन पास करने पर लड़कियों को 25,000 रुपये तक की राशि मिलती है, उस राशि के लिए लड़कियां परेशान रहती हैं, उनको राशि नहीं मिलती है। इसके अलावा भी कई मैटर्स हैं जिन पर हम बात करेंगे डॉक्टर रेखा कुमारी से। मैम, ये बड़ा मैटर रहा है, लड़कियां अक्सर जनता दरबार में पहुंचती हैं और हमने कई बार इसकी खबर भी दिखाई है। लड़कियां ये कहती हैं कि उन्होंने ग्रेजुएशन पास किया, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया कि हम उनको 25,000 रुपये देंगे, लेकिन कई सालों से 18 से ही उनको राशि नहीं मिली है। क्या वजह रही है इसकी मैम? विभाग इसके लिए काफ़ी गंभीर रहा है, खास करके चूंकि मैं महिला हूं तो मैं चाहती हूं कि हमारी हर स्नातक उत्तीर्ण लड़कियों को पैसा मिले ताकि वो अपनी उच्च शिक्षा पूरा कर सकें और हमारा जो GER है वो भी बढ़ सके। लेकिन हमारे पास भी कुछ मजबूरियां थी। मैंने काफ़ी प्रयास किया कि हमारी जितनी भी बच्चियां हैं उनको मैं पैसा दे पाऊँ जो स्नातक उत्तीर्ण की हैं 18 के बाद, लेकिन 25/4/18 के बाद। लेकिन हमारे यहाँ जब मैंने काम शुरू किया तो मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे महाविद्यालय हैं जिनका अनुमोदन जो है संबद्धता का सरकार से नहीं थी, फिर भी वो विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें संबद्धता दी गई थी। तो ऐसी स्थिति में उन महाविद्यालयों से जो उत्तीर्ण छात्राएं हैं उनको पैसा देना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि हम लोग हर विश्वविद्यालय में जो भी कॉलेजेज हैं संबद्धता प्राप्त, उनका हम लोग सत्यापन कर लें। सभी विश्वविद्यालयों के द्वारा सत्यापन का कार्य किया जा चुका है संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों का, और हम सक्षम हो चुके हैं कि हम उन्हें पैसा दे दें। वित्त विभाग ने भी हमें 134 करोड़ जो 200 करोड़ की उपबंध थी मुख्यमंत्री कन्या उत्थान प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत, उसमें से हम लोगों ने सिर्फ 66 करोड़ ही हम वितरण कर पाए थे। लेकिन अब हमारे पास 134 करोड़ रुपया आ चुका है और हम सक्षम हो चुके हैं कि हम अपने वैसी छात्राओं को जो संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय से उत्तीर्ण है उन्हें पैसा दे पाऊँ। लेकिन मेरे लिए एक खेदजनक बात यह है कि VKSU यानी वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय और छपरा विश्वविद्यालय और साथ ही मगध विश्वविद्यालय, इनके साथ अनेकों बार मीटिंग करने के बाद भी उनके संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों के साथ जो है हमारा सत्यापन कार्य संपन्न नहीं हो पाया। अभी भी हम उस स्थिति में नहीं हो पाए हैं कि उन्हें वहाँ कितने महाविद्यालय जो हैं सरकार के द्वारा अनुमोदित हैं, इसका निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है। जिन जगहों पर सत्यापन हो चुका है, क्या उनको कब तक राशि मिल जाएगी उन छात्राओं? हाँ, जैसे ही उन विश्वविद्यालयों जिनका सत्यापन हो गया है उनसे भी मैं ये अनुरोध करूंगी कि वहाँ जो भी लड़कियों का उनके पास लंबित है वेरिफिकेशन, उनको वेरीफाई करके सरकार के पोर्टल पे डाल दें ताकि हम शीघ्र इस महीने के अंत तक ही जितना जल्दी वो देंगे उतना जल्दी हम उनको पैसा निर्गत कर देंगे। मैम, जो एक और मामला है जिसमें लड़कियों को मुफ्त एजुकेशन दी जाती है, लेकिन कॉलेज अक्सर शिकायत करते हैं, जितने सारे कॉलेज हैं, कि सरकार ने कहा कि आप शुल्क माफ़ कर दीजिए, लेकिन सरकार उसकी प्रतिपूर्ति नहीं करती है। वर्ष 2015 से ही ये मामला लटका पड़ा हुआ है, आखिर इसकी क्या वजह है? हाँ, ये मामला भी बहुत गंभीर है और हम लोग काफ़ी इसके प्रति जो है संवेदनशील हैं, क्योंकि ये महिलाओं से जुड़ी हुई है, साथ में ST/SC स्टूडेंट से भी जुड़ा हुआ है। वैसे भी छात्र जो ST/SC के हैं उनके भी नामांकन के समय UG से PG स्तर तक यानी स्नातक से स्नातकोत्तर स्तर तक नामांकन के समय किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिए जाने का हमारा कैबिनेट का निर्देश है। लेकिन समस्या हमारे पास बहुत सारी है, क्योंकि जो महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से हमारे पास जो राशि प्रतिपूर्ति के लिए जो भी राशि आती है उसमें काफ़ी त्रुटियां होती हैं। वो ऐसे कि आप समझ लीजिए कि यदि कुछ खास संख्या के 100 विद्यार्थियों के लिए यदि किसी महाविद्यालय ने कुछ खास राशि मांगी है तो दूसरे महाविद्यालय की राशि में अंतर हो जाता है। तो हमने पूछा सभी विश्वविद्यालयों से कि UG और PG स्तर तक आप नामांकन के समय क्या शुल्क लेते हैं, ये आप ऑर्डिनेंस के द्वारा मुझे बताएं। आप ऑर्डिनेंस हमसे शेयर करें ताकि हमें समझ में आए कि हाँ, नामांकन के समय आप क्या शुल्क लेते हैं। अभी तक विश्वविद्यालयों से ये अभी अप्राप्त है। जब तक मुझे ये प्राप्त नहीं हो जाता मैं किसी भी हालत में किसी भी सूरत में उनकी प्रतिपूर्ति करने में सक्षम नहीं हो पाऊंगी। हालांकि मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि हमने वित्त विभाग से इस हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु हर विश्वविद्यालय के लिए हेड में पैसा उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया था। उन्होंने उपलब्ध भी करा दिया है, लेकिन बावजूद उसके चूंकि हमारे पास कोई ठोस
उनका अभी तक नामांकन के समय क्या शुल्क वो लेते हैं, उनके यहाँ से नहीं आया है कोई सूचना, उसके कारण हम लोग सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। और मैं इस माध्यम से सभी से हाथ जोड़कर ये विनती करूंगी कि हर विश्वविद्यालय इस बात को गंभीरता से ले और हमारे साथ यानी निदेशक उच्च शिक्षा के ऑफिस के साथ वो ये शेयर करें अपने जो भी वो नामांकन के शुल्क लेते हैं वो का अभिलेख, ताकि हम सक्षम हो पाए उन्हें प्रतिपूर्ति करने के लिए। देखिए एक बड़ी बात कि जितने कॉलेजेस हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के अंडर आते हैं वो अलग अलग शुल्क लेते हैं छात्राओं से, और उसकी जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है उसमें बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला, जिसकी वजह से हाथ खींचने पड़े हैं हायर एजुकेशन डायरेक्टरेट को। राशि उपलब्ध होने के बावजूद अगर जो शुल्क प्रतिपूर्ति करनी है वो तभी हो पाएगी जब शुल्क में एकरूपता होगी, या फिर जो ऑर्डिनेंस जिस ऑर्डिनेंस के तहत शुल्क लिया जा रहा है कॉलेज की तरफ से वो शेयर किया जाएगा हायर एजुकेशन डायरेक्टरेट को। यानी कुल मिलाकर देखें तो जो परेशानियां हैं, आर्थिक परेशानियां जो झेल रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज, उसमें कहीं ना कहीं उनकी खुद की भूमिका ज़्यादा रही है। हायर एजुकेशन डायरेक्टरेट की तरफ से ये लगातार कम्युनिकेट किया गया है कि आप अपनी जो भी जो खर्च है और जो आपके यहाँ स्टाफ स्ट्रेंथ है उसको शेयर कीजिए। और यही वजह है कि सरकार ने अब पूरी प्रणाली को ऑनलाइन करने का निर्देश दिया है। वेबसाइट भी लॉन्च हुआ है और उसमें सभी यूनिवर्सिटीज़ को, सभी कॉलेजेस को अपने स्टाफ, अपने नॉन टीचिंग या टीचिंग स्टाफ की पूरी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध करानी है। जो खर्च कर रहे हैं वो पूरा खर्च भी ऑनलाइन रखना है। यही वजह है ताकि भविष्य में जो परेशानियां अभी आ रही हैं वो आगे ना आए। कैमरा पर्सन अशोक के साथ पटना से टी भारत के लिए अमित वर्मा।